ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो देयर आर फ्यू स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑन डिफिनिट इंटीग्रल। तो उसमें चार पांच, ज़्यादा नहीं, कम से कम चार पांच जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी आप नोट करके रखिए, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल when limits are interchange means lower limit is converted into upper into lower। जैसे यहाँ a to b है तो यहाँ b to a फॉर द सेम इंटीग्रैंड। यदि हम लिमिट को चेंज करते हैं तो ये सेम नहीं रहता है वैल्यू, इसका निगेटिव वैल्यू हो जाता है। मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू यदि 100 है और लिमिट को इंटरचेंज करते हैं ए बी को बी ए में, तो यहाँ -100 इसका हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसके लिखने एक लिमिट प्रॉपर्टी है, दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट जब दोनों सेम रहे तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है। अगला लिखते हैं जो लिमिट a टू b, बिटवीन a टू b इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f ऑफ x बिटवीन a टू b इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ft इंटू डी टी। लिमिट यहाँ सेम है लेकिन इंटीग्रेंड का वेरिएबल चेंज कर दिए मतलब यदि वह x में है, t में है, y में है तो फिर भी वैल्यू सेम रहेगा। कहने का मतलब इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं क्या, इंटीग्रेट cos x बिटवीन 0 टू π/2, इसको हमको इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 टू π/2। तो आप मार्क करेंगे cos x का इंटीग्रल वैल्यू sin x होता है और लिमिट बैठा दीजिए π/2। तो अपर लिमिट डालेंगे sin π/2 अब माइनस sin 0, तो sin π/2 1 और sin 0 0। यही चीज को यदि हम फंक्शन को t में बदल दें, cos t dt, लिमिट सेम है 0 से π/2 और इंटीग्रेंड को का वेरिएबल बदल दिए x को t में, तो यहाँ भी देखेंगे cos t का इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा sin t और 0 से π/2। तो ये हो जाएगा फिर वही sin π/2 अब माइनस sin 0। आप वैल्यू देंगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ x था, यहाँ t था। तो यदि लिमिट सेम होता है तो डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू वेरिएबल चेंज भी कर दें तो कोई अंतर नहीं होता है। डिफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, लिमिट पर। हम इंटीग्रेंड का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, x रहे, t रहे, y रहे, z रहे, कोई अंतर नहीं। तीसरा रूल देखिए, कोई भी इंटीग्रेंड को एक इंटरवल ए बी में इंटीग्रेट करेंगे और ए और बी के बीच में एक या दो या ज़्यादा कोई वैल्यू है तो आपस में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अभी एक ही ले रहे हैं, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। यहाँ सी क्या है, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी लाई करता है। आपको बताए थे पहला दिन जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका मीनिंग क्या होता है, ए टू बी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, सॉरी इसका मीनिंग बताए थे, ये एरिया होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया, कैसा एरिया,
तो ये एफ ऑफ एक्स का मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, किसके बीच में है, ए और बी, ए से लेके बी के बीच में हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचे थे। तो और x इजकल टू ए एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, x इजकल टू बी ये हो गया, और ये हो गया x एक्सिस। तो ये x एक्सिस, ये कर्व और ये दो लाइन, ये दोनों लाइन x एक्सिस और कर्व से बना हुआ रीजन का जो एरिया होगा वही इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है, पहला दिन बताए थे। तो अभी क्या है, a और b के बीच में यदि c एक वैल्यू लाई करता है, मतलब यहाँ c है, a और b के बीच में एक यहाँ c है, तो यहाँ c पर एक ऑर्डिनेट डालें। तो a से c का मतलब होगा, a से c का मतलब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व f ऑफ x टू ऑर्डिनेट x इजकल टू a, x इजकल टू c एंड x एक्सिस, ये एरिया मतलब ये पहला एरिया, ये हो गया दूसरा एरिया। तो पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया a से b तक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और यदि a और b के बीच में c और d दो पॉइंट है तो एक बार करेंगे a से c के बीच में, फिर c से d के बीच में, फिर d से b के बीच में। हमको जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एक सिंगल डेफिनिट इंटीग्रल को हम दो या दो से अधिक में स्प्लिट कर सकते हैं, बशर्ते a और b के बीच में वो सारे पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ एक पॉइंट लिए c को a और b के बीच में होना चाहिए। तीन प्रॉपर्टी, एक पहला प्रॉपर्टी है क्या, यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो रिजल्ट को माइनस से गुना करना होगा। दूसरा है यदि लिमिट का पोजीशन सेम है और वेरिएबल को इंटीग्रेंट का वैल्यू को चेंज करेंगे, बदलेंगे, जब मन होगा बदलते जाएंगे, वैल्यू में कोई असर नहीं होगा। और यदि ए और बी के बीच में तीसरा रूल, कोई पॉइंट एक सी है तो एक डेफिनिट इंटीग्रल को स्प्लिट करके दो डेफिनिट इंटीग्रल कर देंगे। मतलब ये हो गया बिग एरिया, समेटिव एरिया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल है, प्रॉपर्टीज है 4 नंबर का, ए और बी के बीच में कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ए टू बी, ऐसे। ए टू बी कहने का मतलब अब ये जो वैल्यू आया इसका, तो ए और बी, लोअर लिमिट ए और बी है तो ए प्लस बी दोनों लिमिट को जोड़ देंगे, तब ये एक्स को जगह माइनस एक्स करेंगे इसमें से, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा। इसका यूज कम होता है लेकिन इसका एक स्पेशल केस ज़्यादा यूज होता है, जिसको फार्मूला नंबर 4 कर सकते हैं, मतलब प्रूफ प्रॉपर्टीज नंबर 4 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइए, इसी का है 4 नंबर, हम यहाँ 5 कर देते हैं, लेकिन ठीक इसी तरह से 5 नंबर में ए की जगह 0 लिख देते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। नंबर 5, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये प्रॉपर्टी। तो इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें जब बैठाएंगे तो यहाँ a की जगह 0 है तो हम यहाँ 0 डाल देते हैं, और b के जगह हमने यहाँ a लिखा है तो a लिखते हैं। तो इसमें f ऑफ a के जगह 0, a के जगह 0, अब b के जगह a लिखे हैं, तो a प्लस b मतलब 0 प्लस a, 0 प्लस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ये यही रूल है। इसी का चौथा का ही 5वां है ए बी ने, ये बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, यूज करना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो क्या हो गया, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है 0 टू ए एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स का। डोमेन में क्या करेंगे,
अपर लिमिट में से x कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ 0 होना चाहिए। ये 5 नंबर का गुण होगा, इसी का स्पेशल 4 और 5। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 5 इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर 4। 5 हो गया। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 लिखिए। 6 को यदि -a से +a ले, f ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। यहाँ माइनस ए, इसको ऐसे तोड़े, -a से 0 पर जाएंगे, 0 से फिर a, 2 टुकड़ा कर देंगे, 2 टुकड़ा कर देंगे। तो -a से a डायरेक्ट है, -a और 1 + a के बीच में 0 होता है, 0 पर 2 टुकड़ा। ये कब लिखेंगे? लिखेंगे इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। थोड़ा इवन फंक्शन बारे में यदि भुला गए होगे तो थोड़ा सा फिर बता देते हैं। इवन फंक्शन में क्या होता है, जो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या फिर भी इक्वल हो जाएगा, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू हम लिखते हैं cos x, तो cos x, तो यहाँ f ऑफ x की जगह -x डालिए तो x की जगह माइनस cos x, तो ये हो गया cos ऑफ -x, cos ऑफ -θ cos x। तो ये x भी रखते हैं तो cos x, -x भी देते हैं तो cos x। तो यहाँ हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो ये इवन का केस हो गया यदि ऐसा आता है। तो इस तरह का यदि मिले तो इसकी वैल्यू ये लिखेंगे। और एक होता है ऑड फंक्शन। ऑड में क्या होता है, f ऑफ x, यदि हम x को -x करेंगे तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ x लिखिए। ऐसे लिखना हो या ऐसे लिखिए, माइनस डालेंगे तो माइनस ऑफ f(x). इवन में f ऑफ -x डालेंगे तो प्लस f ऑफ x, और ऑड में माइनस डालेंगे तो माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, f ऑफ x हमारा sin x है, तो f ऑफ -x डालेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। तो ये प्लस सेम रहेगा नहीं, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया ऑड फंक्शन का। तो ऑड वाले में तो ये केस है, इसका वैल्यू इतना होगा, और नहीं तो 0 हो जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा। कब? तो इफ f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, यदि हमारा ऑड फंक्शन है। तो छठा नंबर प्रॉपर्टी ये हो गया, इसकी वैल्यू -a से +a के बीच में हो तो 2 टाइम्स इतना, जब इवन है, और नहीं तो सीधे 0 लिख देंगे। सीधे 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत धड़ल्ले से पूछता है, भाई इसका वैल्यू क्या होगा, किसका, -π/2 से +π/2 के बीच में निकालिए। किसका? तो sin क्यूब x। हम लोग समय लगा देते हैं बहुत यूज प्रूफ बनाने में। sin क्यूब x को sin 3x वाली फार्मूला में ले जाते हैं मल्टीपुल में, क्योंकि हम जानते हैं sin 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तब उसको हम फार्मूला sin क्यूब x की जगह लिखते हैं 3 sin x - sin 3x/4, और आगे बढ़ते जाते हैं और गलती भी हो जाती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ तो सीधे फार्मूला पर बेस्ड है। हम देखते हैं -a से +a, तो यहाँ -π/2 से +π/2 है, और यहाँ है sin क्यूब x। sin क्यूब x पर दो सोचना है क्या है, कैसा फंक्शन है। तो f ऑफ x है sin क्यूब x, तो f ऑफ -x डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin ऑफ -x होल क्यूब। तो sin ऑफ -x मीन्स sin x होल क्यूब, तो ये हो जाएगा -sin क्यूब x। तो -sin क्यूब x है, यहाँ माइनस, तो माइनस और sin क्यूब x की जगह लिख देंगे f ऑफ x। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), मतलब ये ऑड फंक्शन है।
ऑड, तो बताइए ये फार्मूला यदि ऑड है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो। तो जब ही बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे लिखेंगे हियर, एफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ABCD 4 ऑप्शन होगा, बनाना लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन दैट इज वाई इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। इस 6 प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, बस इसी में हम लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये है 7 नंबर प्रॉपर्टीज, जरा लिख लीजिए। ये भी कभी कभी यूज होता है 2a से लेके, यहाँ लेते हैं 0 to 2a, 0 to 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a, 2a को a में बदले, और f ऑफ x dx और प्लस 0 to 2a f ऑफ 2a माइनस x। ये इसका 2 टुकड़ा हो गया। ये 2 टुकड़ा होने पर यहाँ पर लिखेंगे जो, ये तो आपको बताए, यहाँ सीधे इसका उपयोग देखिए क्या लिखते हैं 7 नंबर में ही, 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 2 टाइम्स लिखेंगे 0 to a f ऑफ x dx। कब? अब लिखेंगे when f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यदि ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ 2a माइनस एक्स, देखिए 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स एक्स लिमिट सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 होता है। सेकेंड वन 0 लिखेंगे व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। यदि इसकी वैल्यू माइनस है तो ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डालेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस वाला प्लस वाला दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0। तो यही इस 7 नंबर का, इसको याद रखना है आपको 7 नंबर का। तो ये प्रॉपर्टी जो है, एक बार फिर 7 प्रॉपर्टी याद रखिए आप। पहला प्रॉपर्टी क्या है, यदि आप लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, अपर को लोअर में, लोअर में अपर में, तो इंटीग्रल वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड है, जो लिमिट सेम है और इंटीग्रेंड का वेरिएबल चेंज करते हैं तो रिजल्ट में कोई असर नहीं होगा। तीसरा बताए, जो कोई लिमिट के बीच में एक तीसरा पॉइंट है, ए और बी के बीच में मान लीजिए सी है, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं एक इंटायर इंटीग्रल को, जैसे ए टू बी के बीच में एफ ऑफ एक्स है तो पहले ए टू सी और फिर सी टू बी में करेंगे, दोनों पार्ट करके जोड़ेंगे तो सेम एरिया देगा। और एक बताए, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 to a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स करेंगे, ऐसा हो जाएगा। और छठा नंबर में ये माइनस ए से प्लस ए है तो इसका 2 रिजल्ट होगा, चाहे तो ये 2 टाइम्स वाला होगा, नहीं तो 0 होगा। 2 टाइम्स वाला तब होगा जब एफ ऑफ एक्स इवन है, 0 होगा तब जब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है। 7 नंबर में है 0 to 2a, इसको छोड़िए, इसको हटाइए सेंटेंस को, इसी का 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसका भी 2 रिजल्ट होगा, 2 टाइम्स 0 to a, यहाँ रखिए, यहाँ 0 से 2a है, यहाँ 0 से सिर्फ a है, यही ये 2 उतर के यहाँ आया तो 2 टाइम्स इतना होगा, बशर्ते एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एक्स होगा। और इसी का वैल्यू 0 भी हो सकता है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये 7 फार्मूला है, प्रैक्टिस करते करते सब दिमाग में बैठ जाएगा। अब जरा सा देखिए इसको, इस क्वेश्चन फार्मूला प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन सबको, डेफिनिट इंटीग्रल को। जैसे क्वेश्चन है क्या, इवेल्युएट
इवेल्युएट 0 से π/2 के बीच में किसको, तो हमको स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालिए। अब आपके पास क्वेश्चन जैसे ही आया आप सोचेंगे जो हमारे पास हमें 3-4 मेथड आता है इंटीग्रेट करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन आता है, बाय पार्ट्स आता है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ यूज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यही सब काम करेंगे। लेकिन आप दिमाग लगा के रख जाइएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। इसको मानोगे नीचे वाले के को, तो साइन का तो कॉस आएगा, ये सब चला गया, साइन कहाँ आएगा, नहीं संभव। पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा ही नहीं, दो तरह का बाय पार्ट्स में जाएगा नहीं, दो तरह का फंक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है नहीं अलजेब्रिक, तो पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। रेशनलाइज करेंगे रूट ओवर साइन एक्स माइनस रूट ओवर कॉस, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिमिट लिखी देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट बैठा है। तो इसी जो 6-7 प्रॉपर्टीज बताए हैं उसी में से यूज करना है। तो यहाँ पर हम एक दिमाग लगाते हैं, एक रूल बताए जो 0 से a के बीच में आप इंटीग्रेट करते हैं, तो एक रूल बताए 0 से a और f ऑफ ये जो है a माइनस एक्स, शायद तीसरा या चौथा नंबर फार्मूला, 5वां नंबर था, 0 to a f ऑफ एक्स टी। इसको यदि हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ π/2 है, तो a की जगह π/2 है, तो a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस π/2 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आपस में कुछ रिश्ता दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें यही करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेट जो दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको आई मानिए, आई मान लेते हैं 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कहता है यदि आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, तो यही वैल्यू आई ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा यदि हम इस तरह से यूज करते हैं। 0 से a के बीच में साइन एक्स की जगह नहीं, एफ ऑफ एक्स a माइनस एक्स, तो यहाँ भी लिखिए a, तो एक हो गया π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे फिर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, हम इसको जरा सा सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसके बाद अगला स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 से a साइन 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर वाला हो जाएगा कितना, कॉस एक्स बाय ये साइन 90, ये भी होगा कॉस एक्स, अब प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। इसको तोड़ दिए हम, क्योंकि इसमें a माइनस एक्स सेम वैल्यू आएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आई या प्लस आई, पहला वाला आई और दूसरा वाला आई। पहला वाला आई कितना है, 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, प्लस सेकेंड आई यहाँ से लीजिए, तो सेकेंड आई 0 से a रूट ओवर कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा। तो आई प्लस आई 2 टाइम्स ऑफ आई, आई प्लस आई 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, अब देखिए लिमिट तो यहाँ पर 0 से π/2
सॉरी यहाँ भी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 ए नहीं, हमारा क्वेश्चन में है कितना पाई बाई 2 और यहाँ पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो यहाँ देखिए लिमिट तो सेम है, तो लिमिट सेम है तो इसको जो है ऐड कर सकते हैं अंदर में। तो यहाँ आई प्लस आई 2i, तो 0 से पाई बाई 2 दोनों को अंदर में ले आइए। अंदर में देखने से क्या होगा, यहाँ भी रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स ऐसे ले लिए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कटे 1 टाइम्स ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा रूट ओवर साइन एक्स, इधर आ जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स और dx। ये देखिए क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही बचा 0 से पाई बाई 2 dx, और dx मतलब हो गया इसका इंटीग्रल x 0 से पाई बाई 2। तो इसका x की जगह पाई बाई 2 देंगे वैल्यू, तो आंसर हो गया पाई बाई 2। तो देयरफॉर 2i इजिकल टू पाई बाई 2, तो i इजिकल टू पाई बाई 4, i इजिकल टू पाई बाई 4। तो इस तरह से हमारा i ही निकालना था जिसका वैल्यू किए थे। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टीज लगाए। ये प्रॉपर्टीज कैसा लगाए, रूट ओवर साइन एक्स था बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो a माइनस एक्स वाला फार्मूला लगाए, पाई बाई 2 माइनस एक्स करके निकल गया। ये कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मान लो यहाँ पर दे देता क्यूब रूट ऑफ साइन, क्यूब रूट, ठीक है क्यूब रूट है, फिर भी यही करते क्यूब रूट, तो a माइनस एक्स यहाँ क्यूब करते तो इसमें वही पाई बाई 2 क्यूब सब में क्यूब कर दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही क्यूब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा। तो इसमें फिर कट आपस में कैंसिल होगा, बचेगा यही। इसका भी आंसर पाई बाई 4 ही होगा। तो क्यूब रूट हो, बाय क्वाड्रेटिक रूट हो, जो भी हो, या यहाँ पर रहता 10x रूट ओवर 10x बाय रूट ओवर 10x प्लस कॉट एक्स, 10x प्लस कॉट एक्स, तो 10 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा 10, फिर भी आंसर इसका पाई बाई 4 ही आता। तो इस तरह का अभी एक एप्लीकेशन यूज किए। अब अगले 1 मिनट देखते हैं क्या बोला। तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए और लेते हैं जरा सा, इसी फार्मूला, इसी प्रॉपर्टीज का। एग्जाम्पल क्वेश्चन से लेते हैं जरा सा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ, तो 0 से 2 x इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर 2 है तो a माइनस एक्स इसको मान लीजिए हम i मानते हैं, सपोज इट इज इक्वल टू i। तो फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यही प्रॉपर्टीज 0 से a f ऑफ x इज इक्वल डी एक्स इक्वल टू होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ लगा देते हैं, फिर वही i इज इक्वल टू 0 से 2 x की जगह लिख देंगे वही a माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स, और इधर 2 माइनस एक्स की जगह फिर वही 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2
2 माइनस एक्स, ये कटेगा रूट अंडर एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो हमने प्रॉपर्टी एक यूज कर दिया, तो एक प्रॉपर्टी यूज किया तो उसके बाद ये तो अब सीधे एक ही लाइन में हो जाएगा, नहीं भी जोड़ेंगे तब भी होगा। 0 से 2 टाइम्स रूट ओवर एक्स डी एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, तो फाइनली 2 बाहर कीजिए, 0 to 2, यहाँ एक्स रेज टू हाफ डी एक्स माइनस यहाँ हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, 0 to 2 एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। तो फाइनली इसको कीजिए, एक्स का हो जाएगा एक्स रेज टू n प्लस 1 3/2, अब बाई 3/2, तो बाई 3/2 कर दीजिए, 0 to 2 माइनस इधर करेंगे तो क्या होगा, x का हो जाएगा x 5/2 3/2 प्लस 1, और 5/2 से डिवाइड भी कीजिए, और 0 से 2 आगे भाई ये हो जाएगा 4/3, 2 जब 4/3, और इसमें वैल्यू डालिए, x की जगह डालिए 2, तो 2 रेज टू 3/2 माइनस 0 डालेंगे लोअर लिमिट, माइनस सेकेंड 2/5, x की जगह 2 डालो, तो 2 रेज टू 5/2 माइनस 0, तो बाद में सॉल्व करेंगे तो 4/3, 2 रेज टू 3/2 को लिख सकते हैं रूट टू स्क्वायर करेंगे तो 2 कटेगा, तो √2 रेज टू 3, तो मतलब हो जाएगा 2√2, अब माइनस 2/5, उसको करेंगे √2 स्क्वायर, तो 2 रेज टू 5, तो हो जाएगा 2 2 जा 4√2, फाइनली 8 √2/3 माइनस 8 √2/5। अब जब एलसीएम सब ले लीजिए 15 तो 3 5 40√2 माइनस 20 16√2/15 हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ ये हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हुए बनाएंगे फिर अगली क्लास में, और सारा प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास इतना ही।